ये बताइए जैसे कि आपने एक मांग उठाई है मरु प्रदेश बनाने की, तो सबसे पहले तो ये बताइए इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो, ज़रूरत इसलिए है कि राजस्थान हिंदुस्तानी दुनिया के 110 देशों से बड़ा राज्य है। और एक प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का, और इसको प्रकृति ने दो भाग से बांटा हुआ है। एक तरफ अरावली पर्वत के उधर साइड अगर जाके देखोगे तो वहाँ है, नदी है, नाले हैं, जंगल है, दूसरी आदिवासी जातियाँ हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं, तो उधर वो माहौल है। इधर अगर अरावली पर्वत से इधर आओगे तो वहाँ पर इधर एकदम रेगिस्तान है। हिंदुस्तान की सबसे कम वर्षा वाला प्रदेश है। दुनिया का सबसे 9वां प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और पानी की सबसे बड़ी कमी है। तो ये प्रदेश बिल्कुल डिफरेंट है, हिंदुस्तान में और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है। इसलिए ये एकदम बिल्कुल, जब कहते हैं ना कि एक अलग पैकेज मिलना चाहिए हमें कि हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो हम अलग परिस्थितियों के अंदर जीवन जीने वाले लोग हैं यहाँ पर रेगिस्तान में, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ है नहीं। तो इसलिए एक जब तक छोटा स्टेट नहीं बनेगा तब तक हमारा इसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये मेरा मानना नहीं, मेरी हकीकत है, और मैं इस पर महसूस कर चुका हूँ पहले। सर एक चीज़ और बताइए जैसे मरु प्रदेश बनता है तो इस इसके अंदर जो ज़िले शामिल होते हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला नहीं, जिलों का क्या फायदा, मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी को फायदा होगा। आप आज बताओ, आपके झुंझुनू जिला ही है, छोटा सा जिला है हालांकि। बताओ यहाँ पर कोई गांव मेरे को ऐसा बता दो जिसके अंदर 200 बच्चे, जो 200 बच्चे और पहले पुराने बुजुर्ग हमारे यहाँ पर रहते हैं क्या? कोई गुजरात में काम करता है, कोई कहीं करता है, कोई करता है। यहाँ पर बताओ, यहाँ कोई लड़का बीए कर ले, एमबीए कर ले, कुछ और कर ले, या कोई बिजनेस मैनेजमेंट का करके आ जाए, इंजीनियरिंग करके आ जाए, बताओ यहाँ पर क्या बिजनेस है? यहाँ पर क्या बिजनेस है? कहाँ नौकरी करेगा वो? नौकरी के लिए आपको प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब प्रदेश बन जाएगा तो हमारे पास इतने सोर्सेज रिसोर्सेज है कि दुनिया के लोग हमारे पास काम मांगने के लिए आएंगे, हम कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये बताओ, पूरा का पूरा गुजरात हमारे यहाँ शेखावाटी से भरा पड़ा है। पूरा दुबई चले जाओ, मैं दुबई गया था, एक एक बिल्डिंग में 100 लोग, बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं, एक एक बेड के ऊपर 4 बेड लगा रखे हैं, और वहाँ जाके अपना खाने कमाते हैं। क्योंकि यहाँ पर गाँव को जब छोड़ता है ना, तो वो तब छोड़ता है जब यहाँ पर कोई काम नहीं है उसको, वो अपना खाने कमाने के लिए जाता है। और फिर पानी का प्रबंध नहीं है, हमारी खेती सूख चुकी है। और हम तो यहाँ जिंदा किसके ऊपर हैं? हम तो जिंदा है, पहले हम मारवाड़ियों के दम पर जिंदा, जो हमारा घर छोड़ के, गांव छोड़ के दूसरी जगह बिजनेस किया, और इन्होंने यहाँ पर आकर के अपना, हमारे लिए स्कूल खोले, हमारे लिए कोई बावड़ी बनाई, कोई धर्मशालाएं खोली। आज हम फौज के दम पर जिंदा हैं। वो फौज पर किसी की मेहरबानी थोड़ी, अपनी जान देते हैं इस देश के लिए, तब हम तनख्वाह लेके आते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा पढ़ करके, मारवाड़ियों ने स्कूल कॉलेज खोले और हमने पढ़ा, और हमारे क्षेत्र के लोगों ने पढ़ कर कहीं जाके मास्टरी करते हैं, तब जा करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। पानी कहाँ है यहाँ पर बताओ? एक भी कोई यहाँ पर, रोज आप हर 5 साल में एमएलए बनाते हो, एक भी एमएलए कोई बोलता है कि हमारी शेखावाटी नहर क्यों नहीं आ रही? हमारे 3200 क्यूसेक पानी, 3289 क्यूसेक पानी हमारे को शेखावाटी का मिल चुका है यमुना जल समझौते में। और उसमें पहले केस चला था 2012 में, मैंने झुंझुनू यहाँ पर पूरा कंप्लीट बंद किया था इसका, और उस समय तो केस था। आज हम केस जीत चुके हैं, 20,000 करोड़ का मामला है। हरियाणा कहता है अपना पानी ले जाओ, हमारा 1100 क्यूसेक पानी जो है वो आज भरतपुर को आप दे रहे हो। अब वो कौन सी कनाल है, गुड़गावा कनाल है, उसमें डाल करके देते हो। यहाँ पर सीधी नहर खोद के लाना। हरियाणा कहता है अपने नहर पैसे दो, नहर खोद के ले जाओ। लेकिन यहाँ का एक भी एमएलए को बोलता है? एक भी नहीं बोलता कि शेखावाटी नहर नहीं आएगी तो यहाँ पर लोग कैसे जिएंगे। हम राम के भरोसे हैं, सिर्फ बरसात होती है तो हमारा काम चल जाता है। अब ये सीमेंट की फैक्ट्रियाँ चलेंगी और तो उसमें पानी जो थोड़ा बहुत है वो और चूस ले जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? फिर हम तो भगवान के भरोसे रह गए। अब 21वीं सदी के अंदर हम भगवान के भरोसे हैं। तो ये जब प्रदेश बनेगा तो ये सब व्यवस्थाएं होंगी। है? सर काफ़ी समय से और ये मांग चल रही है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उसके पीछे क्या रीज़न है? पीछे रीजन है कि हमारे यहाँ नेताओं की जो है वो इच्छा शक्ति नहीं है, दम नहीं है। हमारे नेता यहाँ के तोते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला था कि केंद्र जो बोलता है वैसे ही सीबीआई बोलती है, और सीबीआई तोता है। तो हमारे जो नेता हैं यहाँ के, जितने भी हैं इस पूरे मध्य प्रदेश के, वो सब तोते हैं। केंद्र का नेता, सीएम जो है, ये जो टिकट देने वाले लीडर हैं, जैसा वो बोलते हैं नीचे वाले वैसे ही बोलते हैं। क्योंकि अगर ये कुछ और बोल जाएंगे तो इनकी टिकट कट जाएगी। टिकट कट जाएगी तो थोड़ा सा बोला ना, अभी गुड्डा बोलते ही उसकी होगा ना, लाइन में लग गया ना। हाँ जी। और पहले क्या बोलता था? पहले शेख, क्या नाम, ये तो अशोक गहलोत तो मेरा सब कुछ है। हाँ जी। और थोड़ा सा उल्टा बोला तो बना दिया ना, लाइन में लगा दिया। तो इसलिए ये नेता जो है कोई ऐसी बात नहीं करते।
और अशोक गहलोत साहब और वसुंधरा जी या और जो नेता हैं वो इसलिए नहीं बोलते कि ये राष्ट्रीय पार्टियों के लीडर है। जब वो ऊपर वाले बोलते हैं तो ये नीचे वाले बोलते हैं, और जब ये बोलते हैं तो ये नीचे वाले तोते बोलते हैं। तो इसलिए हमारी मांग को आवाज नरेंद्र मोदी जी के अगर मन में आ गया तो ये सारे देखना, अगर बना देंगे तो ये सारे ही कहेंगे। यहाँ पर कल आपके इंटरव्यू, परसों इंटरव्यू अगर बना दिया उन्होंने, भगवान ने चाहा अगर उन्होंने बना दिया तो आप देखना ये कहेंगे हम तो हमेशा ही कहते थे बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि बना दिया। हाँ जी, तो ये तो तोते हैं, तोतों की क्या बात करें हम, तोते तो तोते ही हैं। सर अभी ये मामला ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, तो आपको कुछ संभावना लग रही है क्या अभी बनने के चांसेस? देखो जी, मेरे को जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था और मेरे साथ चर्चा की थी और एक एक बात की डिस्कस की थी, हाँ जी, तो अजीत डभोल साहब ने फिर अलग बुलाया, उन्होंने पूरी डिस्कस की है, तो एक एक बात समझी है। तो मुझे लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो दमदार प्रधानमंत्री है, उसको लगेगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि अजीत डभोल साहब ने उस समय कहा कि पाकिस्तान का लिए बॉर्डर जो है वो आज हमारा कमज़ोर है, क्योंकि सारा बेरोजगारी की वजह से पलायन हो गया। तो अगर देश को मजबूत करना है तो बॉर्डर मजबूत चाहिए, और बॉर्डर मजबूत जब होगा जब हमारा प्रदेश मजबूत होगा। तो अजीत डभोल साहब ने कहा, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी के मन में हो कि ये प्रदेश, देश की बॉर्डर मजबूत होना चाहिए, जैसा कि उनकी इच्छा है, और कर देंगे तो उनका शुक्रिया अदा है, और हमारे पूरे मध्य प्रदेश की जनता उनकी आभारी रहेगी। और सर अगर नहीं बनता है तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? मैं तो जब तक जिंदा हूं तब तक आंदोलन करता रहूंगा, एक दिन बना के तो छोड़ेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए। ये नहीं बनाएगा तो कोई और बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो कोई और बनाएगा, एक दिन तो बनेगा पक्का, निश्चित तौर पर। कब से कर रहे हो ये जो मरु प्रदेश बनाने की? इसके बारे में थोड़ा सा। मैं 2009 से कर रहा हूँ। 2009 से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में 20-25 साल भाजपा में था, राष्ट्रीय पदों पर भी रहा। एक बार मेरे को यहाँ हरियाणा, यहाँ से ले जाके हरियाणा में 2009 में हिसार में एमपी का टिकट दिया, और 2009 से लेके अभी तक मैं गैर राजनीतिक संगठन चलाते हुए मैं जो अच्छा काम करता है, अशोक गहलोत जी ने हमारा अभी ज़िले बनाए तो मैंने उनका धन्यवाद किया कि आपने हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसको आपने 2 कदम आगे बढ़ाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मोदी जी करेंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2009 से लेके अभी तक सिर्फ मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ता हूँ। मध्य प्रदेश की जो समस्याएं हैं, चाहे हमारी शेखावाटी की समस्या हो, चाहे हमारे घग्गर नदी की समस्या हो, सबसे ज़्यादा पानी की समस्याओं के लिए मैं प्रदेश में लड़ता हूँ, ताकि हमारे क्षेत्र में पानी कम है, पानी का प्रबंध किया जाए किसी तरह। सर कौन कौन सी जो संगठन है और को पार्टियां है जिन्होंने आपका साथ दिया है इस संगठन में? मेरे को यहाँ राजस्थान के तो किसी संगठन ने, छोटे छोटे संगठनों ने तो साथ दिया, लेकिन राजनीतिक दल आज तक कोई हमारे साथ में नहीं बोला। हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला जी जो एक्स मुख्यमंत्री, एक्स सीएम जो हैं, और उनके बेटे अभय सिंह चौटाला जो प्रतिपक्ष के नेता थे, वो जरूर, अब मैंने जब यात्रा की थी तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने गंगानगर में आके झंडी दिखाई, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो लोकदल खुल करके हमारे पक्ष में है। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने, जब हरियाणा आज जिसकी बात करते हो कि हरियाणा इतना डेवलप हो गया, तो वो इसलिए हुआ था कि चौधरी देवीलाल ने हरियाणा पंजाब से अलग बनाया था, और आज हरियाणा इतना डेवलप है। तो चौधरी देवीलाल जी के वंशज जो है वो जानते हैं, अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जानते हैं कि छोटा प्रदेश बनेगा तो हमारा डेवलप होगा, इसलिए वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलते हैं। और आज तक कोई लीडर जो है अकेले में मिलता है तो कोई ऐसा लीडर नहीं है इस मध्य प्रदेश का जो मेरे में अकेले मिलता है तो ये कहता है यार ये प्रदेश बना दो तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो तोते हैं, तोतों की औकात नहीं है। तोते को जो पढ़ाया जाता है, आप किसी का तोता, प्राइवेट तोता किसी ने सिखलाई कर रखा है ना, तो आप उसको देखना, और वो तोता कैसे बोलता है, वो कहेगा बोल राम राम, तो वो टाम नाम एकदम कह देगा। तो ये असल वो तोते हैं। अगर मरु प्रदेश बनता है तो उसके अंदर कौन कौन से जो जिले आएंगे? जिले इसमें पुराने जिले तो हमारे 13 थे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर। अब 13 में से अशोक गहलोत साहब ने हमारे 7 जिले और बना दिए। जोधपुर के 1 था, पहले 2 कर दिए। फलौदी बना दिया उधर का, हमारे यहाँ नीम का थाना बना दिया, एक बालोतरा बना दिया बाड़मेर में, एक गंगानगर में अनूपगढ़ बना दिया, एक फलौदी बना दिया। ऐसे करके हमारे अब एक सांचौर बना दिया। तो ऐसे अब नीम का थाना, सॉरी ये क्या नाम है, डीडवाना और कुछामन बना दिया। तो ऐसे अब 20 जिले हो गए। उससे हमने अब आपकी बात करवाई। सर धन्यवाद आपका हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।